दोस्तों नमस्कार। जब नौकरी की बात आती है तब हम ये सोचते हैं कि हमको अपने करियर में कौन सा काम करना है, कहाँ पे नौकरी करनी है, किस सेक्टर में काम करना है। इसीलिए जब हम नौकरी की तलाश करते हैं तो हम ये देखते हैं इकोनॉमी में किस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है और उस हिसाब से फिर हम अपना करियर प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो आदमी आपको नौकरी देता है वो क्या सोच के देता है? वो ये सोच के देता है कि मेरे को ऐसे स्किल सेट चाहिए जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं या जिन स्किल सेट्स की मुझे जरूरत है और मेरे पास कम है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपना कारोबार या अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं मैं उसको सुचारू रूप से और अच्छा कर पाऊंगा, अपने काम को बढ़ा पाऊंगा। कुल मिला के जब भी हम नौकरी की तलाश करते हैं तो टेक्निकली हम एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। हम अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और अगर वो लेबर जॉब है तो हम अपनी मजदूरी जिसको बोलते हैं, फिजिकल एफर्ट उधार देते हैं और बदले में उसके वो पैसा दे देता है। ये एक बार्टर सिस्टम होता है। अब सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में कौन सी नौकरी होगी और हमारी उसमें जगह क्या होगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं ये चर्चा कर क्यों रहा हूं। दोस्तों, आज जो मैं मुद्दा आपके साथ चर्चा में लाया हूं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपको इस टॉपिक को देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 23 अप्रैल को एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जिससे आने वाले दिनों में पूरा अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और सवाल यह है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। इसी मुद्दे पे चर्चा होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या प्लान है और किस तरह से वो आने वाले दिनों में जो हमारे स्किल सेट्स हैं, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, जिस तरह की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह की हम नौकरी की तलाश में हैं, क्या वो सब हमें दोबारा रिकैलिब्रेट करना होगा। क्या भारत सरकार के संस्थान, एजुकेशन सिस्टम उसके लिए तैयार है? और अगर नहीं तो शायद फिर हमारी जरूरत दुनिया को नहीं होगी। चिंता का विषय है, गंभीर मुद्दा है, इसलिए आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर करिए ताकि आपके परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो भी आपका ग्रुप हो, चाहे अभी वो पढ़ाई कर रहे हो या जॉब में हो, ये सबके लिए वैलिड है। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने कहा कि एडवांसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन फॉर अमेरिकन यूथ। उन्होंने स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंडेटरी करने का आदेश दे दिया। जितने डिपार्टमेंट हैं सबको यह कहा गया है, पहले तो यह कहा कि सरकार हर डिपार्टमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी, इसीलिए उन्होंने 75% सरकारी नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया। 4 लोगों की नौकरी हटाई जाएगी, सिर्फ एक रखा जाएगा और यह भी नाप तौल के कि क्या उसकी एक की भी जरूरत है, अगर है तो वो क्या काम करेगा, ये पहले प्री डिसाइडेड होगा। ऐसा नहीं कि हम रिक्रूट करते रहें, एक सरकारीकरण हो कि साहब नौकरियां नहीं मिल रही। अमेरिका में नौकरियों का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है और सरकार का काम नौकरी देना नहीं है। ये काम उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया है कि ये हमारा काम नहीं है। तो पूरा फोकस इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जिस तरह से टेक्नोलॉजीज आ रही है, जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, अगर हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं हुए, हम टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर पाए, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं। हम अभी भी स्कूलों तक इंटरनेट नहीं पहुंचा पाए हैं और पूरी दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। जैसा पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चाइना ने 10G का नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, 10G कंपैटिबल लैपटॉप्स प्रोडक्ट्स बाजार में आ गए हैं। एक तरफ इस रफ्तार से काम हो रहा है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने 5G का नेटवर्क तैयार किया है। हम 5G की बात कर रहे हैं, दुनिया 10G की बात कर रही है।
वो 10 गुना आगे हो चुके हैं हमसे। अब जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो रहा है अमेरिका में, उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। Artificial intelligence is rapidly transforming modern world, driving innovation across industries, enhancing productivity, reshaping the way we live and work. ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ओपनिंग स्टेटमेंट है। मतलब राष्ट्रपति लेवल पर यह बात बहुत क्लियर है कि एआई के बगैर गुजारा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अब सबको यह मानना पड़ेगा कि एआई पे काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि वी मस्ट प्रोवाइड आवर नेशंस यूथ विद अपॉर्चुनिटीज टू कल्टीवेट द स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी टू यूज एंड क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा जब हर जगह एआई एंटर कर रहा है, तो हमारा जो यूथ है वो एआई से दूर कैसे रह सकता है। उसको एजुकेट करना होगा, कैपेबल करना होगा, ताकि वो इन चीजों को समझे, और जब वो एआई को समझेगा तब वो उस हिसाब से अगली कार्रवाई करेगा कि उसको लाइफ में क्या करना है, जॉब में क्या करना है, और जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उसका क्या फायदा होगा। अब ये बच्चों को सिखाना क्यों जरूरी है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम तो जी अभी कॉलेज में भी नहीं सिखा रहे। उन्होंने कहा वो हमें मतलब नहीं है, हम इनको प्राइमरी स्कूल से सिखाएंगे। कारण क्या है? अर्ली learning and exposure to AI concepts not only demystifies this powerful technology but also sparks curiosity and creativity। क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत फर्टाइल होता है। अगर हम ये सोचें कि ज्यादा अच्छे आइडियाज कहाँ से आएंगे, वो बच्चों के पास है। जब आप उनको एम्पावर कर दोगे, टेक्नोलॉजी का रास्ता दे दोगे, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। Preparing students to become active and responsible participants in the workforce of the future and nurturing the next generation of Americans, AI innovators to propel our nation to new heights and scientific and economic achievements। कि यही बच्चे भविष्य बनाएंगे। अगर इनको ये पता लग गया कि एआई के क्या फायदे हैं, तो ये बच्चे आगे चल के देश का निर्माण यही करने वाले हैं। तो इसलिए इनको अभी सिखाओ, ताकि अभी से इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बारे में सोचने लगे। हम लोग क्या करते हैं हिंदुस्तान में दोस्तों, हम पहले नौकरी ढूंढते हैं, फिर कंपनियां इंटरव्यू लेकर नौकरी दे देती है। फिर जब हम उनसे कहते हैं इनोवेशन की क्या बात कर रहे हो, कि नहीं अभी हमने सोचा नहीं। हमारे पास एक सेपरेट डिपार्टमेंट है R&D का, और उसमें कौन लोग बैठे हैं? जो क्वालिटी कंट्रोल देख रहे हैं। जो प्रोडक्शन में सरप्लस हो गया उसको R&D में भेज दिया। हम अभी तक इनोवेशन का मतलब ही नहीं समझे। जिसके पास कोई काम नहीं है, हमने उसको इनोवेशन का या R&D में या क्वालिटी में भेज दिया। हकीकत यह है कि इनोवेशन शॉप फ्लोर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर शॉप फ्लोर वर्कर से लेकर हर आदमी आपके इनोवेशन इकोसिस्टम का भागीदार होता है और हो सकता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने उस सोच को डेवलप ही नहीं किया है। इवन सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे वो सोच नहीं आई है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे सोच नहीं है, तो डाउन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिफॉर्म होगी, कैसे वाइब्रेंट होगी, कैसे प्रोग्रेसिव होगी और कैसे इनोवेटिव होगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। इस बात को समझिए। तो अभी हम बात कर रहे थे एजुकेशन को लेकर, आगे देखिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन एआई एजुकेशन विल एम्पावर एजुकेटर्स। अब उन्होंने कहा बच्चों को कौन पढ़ाएगा? टीचर्स चाहिए, एजुकेटर्स चाहिए, उनको भी सिखाइए, उनके लिए भी पूरा फोकस करिए। एजुकेटर, इंडस्ट्री लीडर्स एंड एम्प्लॉयर्स who rely on AI skilled workforce should partner to create educational program and equip the students with essential AI skills competency and across all learning pathways। अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? इंडस्ट्री लीडर्स को इन्वॉल्व करो, टीचर्स को इन्वॉल्व करो, और जो भी लोग एआई वर्कफोर्स को यूज करना चाहते हैं उन सबको इन्वॉल्व करो, उनकी नीड्स को समझो और फिर करिकुलम बनाओ, ताकि जो स्टूडेंट्स निकले एआई स्किल डेवलप करके वो रेलेवेंट हो। हम क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री आज बात करती है किसी और टेक्नोलॉजी की, और हम स्कूल कॉलेजेस में हिंदुस्तान में क्या पढ़ाते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता। हम उनको सिर्फ मैकेनिक बना के छोड़ देते हैं। कहीं क्रिएटिविटी की हम बात नहीं करते, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन की बात नहीं करते, अपग्रेडेशन की बात नहीं करते। हम उनको बेसिक सिखा देते हैं ताकि वो एक लेबर फोर्स हमें मिल जाए और फैक्ट्रियों में वो काम करने लग जाए।
क्या देश ऐसे बदलेगा? क्या भारत बदलती हुई दुनिया में ऐसे टिक पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो नीति निर्माता हैं वहां तक ये बात पहुंचे। एवरी अमेरिकन has the opportunity to learn about AI from the earliest stage of their education journey through the post-secondary education, fostering a culture of innovation and critical thinking that will solidify our nation's leadership in AI-driven future. अब ये बात उनको बहुत क्लियर है कि भाई फ्यूचर तो AI ओरिएंटेड है, और अगर बच्चे उस लायक नहीं हुए तो एक तरफ अमेरिका का नुकसान होगा और दूसरी तरफ उन बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि वो किसी काम के नहीं होंगे। क्या हमारे करिकुलम में हिंदुस्तान में हम इस तरह के पैटर्न पे अपने, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है जो मैं अगली नीति आपको बताने वाला हूं, उन्होंने क्या पॉलिसीज बनाई है, क्या भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है? हम तो अभी बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे तो हमने सोचा ही नहीं है, अगर है तो वो कॉलेज लेवल पे है। इन्होंने कहा नहीं, ये हर लेवल पे होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाइट हाउस टास्क फोर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन, उन्होंने एक वर्कफोर्स बनाई है प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर। अब उसमें कौन कौन है? डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी विल बी द चेयरमैन। टास्क फोर्स मेंबरशिप विल हैव सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, मतलब कृषि मंत्रालय, लेबर मंत्री, एनर्जी मंत्री, शिक्षा मंत्री, साइंस फाउंडेशन, प्रेसिडेंट फॉर डोमेस्टिक पॉलिसी, एआई एंड क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी, प्रेसिडेंट फॉर पॉलिसी। पर कुल मिला के हर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर दिया गया है कि आप सबका काम आने वाले दिनों में बदलेगा, इसलिए अब आप मिल के काम करिए कि एआई को कैसे अडॉप्ट करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को हमेशा प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज में जो देख के बड़ा अच्छा लगता है, जो भी वो काम करते हैं वो डेज की बात करते हैं। एक भी डॉक्यूमेंट आज तक मैंने नहीं देखा जिसमें लिखा हो कि हफ्ते या महीने या साल। आज तक मैंने कोई कागज नहीं देखा जब से प्रेसिडेंट साहब ने चार्ज उठाया। कहने का मतलब ये है कि वहां पे टारगेट फिक्स है कि भैया 90 दिन में काम खत्म करना है। आज ये ऑर्डर पास हुआ, 90 दिन के अंदर क्या करना था? टास्क फोर्स शेल स्टेब्लिश प्लान फॉर द प्रेसिडेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज। उनका हम किताब में पढ़ा दिया, हमने एग्जाम ले लिया से काम नहीं चलेगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्जामिनेशन पास करने का सिस्टम नहीं बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बच्चों को इसलिए सिखा रहे हैं और दूर दराज के गांव तक इस शिक्षा को लेके जाएंगे कि वो वहां बैठ के देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम एड्रेस करी, कैसे उसको एड्रेस किया। और इसका चैलेंज होगा, कंपटीशन होगा। ऑल ओवर अमेरिका के बच्चे, कॉलेजेस, स्कूल्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी समझ में आएगा कि वहां पे बच्चों को जो एआई पढ़ाया जा रहा है उसका कोई फायदा भी है या नहीं। एग्जाम पास करना एक अलग चीज, लेकिन उसकी यूटिलिटी, एप्लीकेशन, इनोवेटिव आइडियाज क्या ये बच्चे निकाल पा रहे हैं? हम लोगों ने शुरुआत की है। अगर हम देखें तो जो हमारा एआईसीटीई है, उन्होंने एक विश्वकर्मा अवार्ड शुरू किया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वहां पे जिस तरह का वाइब्रेंसी होना चाहिए नहीं है, वो एक रिचुअल बन के रह गया है। मुझे लगता है उस पर भी आगे उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और ये इन्होंने कहा प्लान दीजिए, और प्लान देने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर ये प्लान इंप्लीमेंट भी होना है, ये चैलेंज होना है। ये नहीं कि बना दिया आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना, वहां पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिन की बात करो और डेडलाइन दी जाएगी कितने दिन में इसको एग्जीक्यूट करना है। और अब हर चीज मॉनिटरिंग हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी हर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के इंप्लीमेंटेशन को मेंटेन कर रहा है कि किस डिपार्टमेंट ने टाइम पे काम किया और किसने नहीं किया, खाना पूरी तो नहीं करी, दिखावा तो नहीं किया, हर चीज मॉनिटर हो रही है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको आप पूरी ज्योग्राफी में अडॉप्ट करेंगे, मतलब पूरी ज्योग्राफी मतलब थ्रू आउट अमेरिका of technological advancement, foster collaboration between government, academia, philanthropy, industry to address national challenges with AI solutions। ये नहीं कि आप सिर्फ स्कूल के अंदर है तो स्कूल का काम करें। स्कूल के बच्चे म्युनिसिपैलिटी से बात करिए, स्कूल के बच्चे लोकल इंडस्ट्री से बात करिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए
और एआई के माध्यम से, एआई सीखने के बाद उसके आंसर ढूंढिए उस प्रॉब्लम के और उनका प्रेजेंटेशन दीजिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी और उन्होंने क्या रास्ता निकाला। तो यूज ऑफ नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर हम हर जगह देखें, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने फिर एक और कहा, विद इन 90 days of the date of the order, the Secretary of Education shall issue guidelines regarding the use of formula and discretionary grant funds to improve education outcome using AI, including but not limited to AI-based high-quality instruction resources, high-impact tutoring, and college and career pathway exploration, advising and navigation. उन्होंने कहा जो भी पैसा आपके पास है, अब ये एआई के लिए आपके पास अलग से फंडिंग नहीं थी, हम मानते हैं, कोई बात नहीं। एजुकेशन, ये सारे मंत्रालयों को कहा है कि आपके पास जो भी फंड अवेलेबल है, आप उनको रीप्लान करिए और देखिए कि आप एआई को किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं अपने अपने सेक्टर्स में। फिर 90 डेज में सेक्रेटरी एजुकेशन को क्या कहा, शैल आइडेंटिफाई एंड इंप्लीमेंट वेज टू यूटिलाइज एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रोग्राम्स टू असिस्ट स्टेट एंड लोकल एफर्ट्स टू यूज एआई फॉर इंप्रूव्ड स्टूडेंट्स अचीवमेंट, अटेनमेंट एंड मोबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि आप प्लान बनाइए, आपके पास रिसोर्सेज, उनको रीएलोकेट करिए और देखिए कि ये बच्चों का कैसे फायदा हो रहा है। इसका एक्शन प्लान भी हमको चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि जो एजुकेशन के अंदर फोकस कहाँ है, रिड्यूसिंग टाइम इंटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंप्रूविंग टीचर ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ऑल एजुकेटर्स, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन फाउंडेशनल कंप्यूटर साइंस एंड एआई, प्रिपेयरिंग एजुकेटर टू इफेक्टिवली टीच एआई। मतलब टीचर्स की भी ट्रेनिंग करिए। अगर वो ये कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आपको दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे आप 20 साल नौकरी में हो गए, आपको री लर्निंग करना पड़ेगा। ये तो थी एजुकेशन की बात। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यह कहा गया कि आप एआई की टेक्नोलॉजी किसानों तक लेके जाइए, और उसके लिए उन्होंने क्या कहा, Secretary Agriculture shall take steps to prioritize research, extension and education on the use of AI in formal and non-formal education through 4H and cooperative extension system। हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम है, कोऑपरेटिव्स हैं, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है कि आप किसानों तक एग्रीकल्चर में एआई तक का सिस्टम लेके जाइए। इसी तरह से जो लेबर मंत्रालय है, सेक्रेटरी लेबर शुड सीक द इंक्रीज पार्टिसिपेशन एआई रिलेटेड रजिस्टर्ड अप्रेंटिसशिप्स। अब जो वहां पे वर्कर्स काम करते हैं अप्रेंटिस जॉब्स में, उनके लिए भी आप इसी तरह से करिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि टू एंगेज इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉयर्स एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ रजिस्टर्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स इन एआई रिलेटेड ऑक्यूपेशन। मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारे यहाँ आईटीआईज हैं, उनमें भी एआई प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया जाए। ये सिर्फ आईआईटीज और 5-7 बड़े कॉलेजेस में हो रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल में, खेती में, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज में, रिसर्च में, हर जगह आपको एआई का इंट्रोडक्शन करना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेट्स कैन यूज द गवर्नर सेट असाइड टू इंटीग्रेट learning opportunities into youth program across the states. Employment and training administration should be youth focused. State and local workforce development boards, industry organizations, education and training providers, and employers to identify and promote high quality AI skills, education coursework and certification across the country. जो हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनको भी काम पे लगा दिया। आप भी अपने अपने सेक्टर्स में जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, सबको एआई की ट्रेनिंग दीजिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। इस बात को भी उन्होंने फोकस कर दिया। आइडेंटिफाई एप्लीकेबल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, सेट परफॉर्मेंस टारगेट्स फॉर यूथ पार्टिसिपेशन, यूटिलाइज इंडस्ट्री एंड फिलैंथ्रोपी पार्टनरशिप्स प्रैक्टिकेबल। कहने का मतलब ये है कि आप सारी जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करिए। और यहां तक भी उन्होंने कहा कि the Secretary Labor and Secretary Education shall encourage recipient to build partnerships with state and local school districts to encourage those entities to consider offering high school students dual enrollment opportunities to take courses to earn post-secondary credentials and industry recognized AI credential concurrent with high school education। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है और आपने एक वहां ट्रेनिंग सेंटर बनाया जहां पे आप एआई की एजुकेशन देते हैं, उस बच्चों को वहां पे भी एनरोल करने का फ्रीडम दीजिए और उसको 2 डिग्री दीजिए, एक रेगुलर डिग्री और एक एआई एनेबल्ड डिग्री,
ताकि उसके कैरियर में उसका फायदा हो। सिर्फ 10वीं 11वीं का सर्टिफिकेट लेके घूमने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए सारा काम करने के लिए उन्होंने कहा कि भैया 120 दिन का टाइम है। ऑल एजेंसीज दैट प्रोवाइड एजुकेशनल ग्रांट शैल एज अप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल लॉ कंसिडर एआई एज ए प्रायोरिटी एरिया विद एग्जिस्टिंग फेडरल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर सर्विस प्रोग्राम्स। उन्होंने कहा कि ये सारे काम आपको करने होंगे। 23 तारीख को ट्रंप साहब ने ये अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। दोस्तों, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपको मसालेदार खबर नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तो अगर आपके बच्चे छोटे भी हैं, आप कहोगे हम तो कॉलेज में देख लेंगे, अगर बच्चा किंडरगार्टन में भी है, आप कोशिश करिए कि जो भी आप एआई के बारे में इंटरनेट से सीखते हैं, बच्चों के साथ चर्चा करिए। इंटरनेट पे जाइए, बहुत लिटरेचर है, बहुत सारे यूट्यूब्स हैं, उस पे चैनल, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारे एप्लीकेशंस भरे पड़े हैं और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे फ्री हैं, आपको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन ऑन इंटरनेट इज वर्चुअली फ्री और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। आपको कोई और ब्रांड की जरूरत हो तो बात अलग है, अदरवाइज मैंने बहुत सारे प्रोग्राम रिव्यू किए हैं और मैं कह सकता हूं कि इवन जो फ्री प्रोग्राम है दे आर वेरी वेरी गुड। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने परिवार में जो भी हो, आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, सबको बोलिए कि आप अपने आप को एआई एनेबल्ड करें। क्योंकि ये बात बहुत क्लियर है कि अगले 2 साल में बहुत तेजी से दुनिया बदलेगी। जिस तरह से रोज नए एआई टूल्स आ रहे हैं, स्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी और फिर शायद टाइम नहीं होगा ये करने का कि हम क्या करें, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। इंटरव्यूज के अंदर अब ये क्वालिटी आ जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन होगी। इंटरव्यू में आपको पहले पूछा जाता था कि डू यू नो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब पूछा जाएगा हाउ कंफर्टेबल यू आर विद एआई, कैन यू एडॉप्ट एआई। सिर्फ आईटी जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप एचआर में हैं, मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, क्वालिटी में हैं, इवन कन्वेंशनल जॉब्स में हैं, हर जगह आईटी का इंटरवेंशन है। इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कि डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई आईटी इन एचआर असाइनमेंट्स और शॉप फ्लोर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और बुक कीपिंग और फाइनेंस और मार्केटिंग, एनीथिंग। तो कहने का मतलब है दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नई लाइन है, चूकिए मत, डिले होंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक्साइटिंग लाइन है, मैं बहुत इंटेंसिवली इस सेक्टर को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं और अप्लाई भी कर रहा हूं। इसीलिए मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इसका फायदा उठाइए। बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिव अगर आपके पास आइडियाज हैं तो एआई कैन हेल्प। रूटीन चीज में आपको लगेगा एआई क्या कर रहा है, और एआई भी आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट दे नहीं पाएगा। तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा और उसके सपोर्ट के लिए एआई आपके पास है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, जितना कर सकते हैं, जितनी चर्चा कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।